दूसरे राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान बेचने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं। सीएम ने सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने के साथ पड़ोसी राज्य से लगने वाली सीमाएं सील करने के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, धान का अवैध परिवहन करने वालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इस दौरान प्रदेश के किसी भी किसान को धान परिवहन में परेशानी न हो, सीएम ने इस बात को ध्यान में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। धान का अवैध परिवहन करने वालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही है। 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी और इस दौरान प्रदेश के किसी भी किसान को धान परिवहन में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। तो दूसरे राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान बेचने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही राज्य से लगने वाली सीमाओं को सील करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि प्रदेश में 1 दिसंबर से होनी है धान खरीदी, जिसको लेकर के किसानों को कोई नुकसान न पहुंचे। ध्यान में रखते हुए इस बात को मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। तो सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं, पड़ोसी राज्यों से न हो अवैध परिवहन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, जिस तरह से दूसरे राज्यों से लाकर के छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों पर सरकार सख्त हो गई है, निर्देश दे दिए गए हैं, अगर इस तरह से कोई काम करता है तो उसके लिए कार्रवाई की बात भी कही गई। जी बिल्कुल, देखिए इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य पिछले साल से बड़ा रखा है। इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। हर साल जब धान खरीदी होती है तो एक बड़ी दिक्कत ये सामने आती है कि दूसरे राज्यों से धान का अवैध परिवहन किया जाता है और दूसरे राज्यों का धान छत्तीसगढ़ की मंडियों में बेचा जाता है। इससे सीधे सीधे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य की जो राशि तय की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, जब छत्तीसगढ़ के किसानों का ही धान नहीं बिक पाता है तो उस राशि का लाभ भी उनको नहीं पहुंचता है। और यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से ही सतर्क है। कुछ ही दिनों पहले खाद्य विभाग की भी बैठक हुई थी और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी साफ तौर पर यही निर्देश दिया था और कहा था कि जितने भी सीमावर्ती जिले हैं जहां से दूसरे राज्यों से धान के अवैध परिवहन का अंदेशा है, उन सभी सीमावर्ती जिलों पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाए। ये खास तौर पर सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे राज्यों से धान का अवैध परिवहन ना हो सके, दूसरे राज्यों से जो धान आ रहा है वो छत्तीसगढ़ की मंडियों में ना बेचा जा सके। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अब धान खरीदी में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। ऐसे में पहले से ही तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और इस बात का खास तौर से सभी अधिकारियों को ध्यान रखना होगा कि दूसरे राज्यों से जो धान का अवैध परिवहन होता है उसे रोका जाए। जी, अगर जिस तरह से कार्रवाई की बात की गई है तो क्या कोई स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी अगर किसी तरह से अवैध परिवहन एंट्री करता है उसको लेकर के? जी, अगर दूसरे राज्यों से धान आता है अवैध तरीके से और वो पकड़ा जाता है तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले ही व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करने की बात कह दी गई है और अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ये सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे राज्यों से धान ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिवहन होता है तो परिवहन करने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे भी कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अभी इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका